महिला सुपरवाइजर एग्जाम के द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का टॉपिक जोड़ा गया है, जिसमें कि टोटल 6 टॉपिक हैं। इन्हीं के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का आज यह पहला वीडियो है, जिसमें कि हम 2017 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, टोटल 18 सेट हम यहाँ पर 2017 के देखेंगे, जो कि पूर्णतः सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति पर आधारित हो। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं और आदिवासी विभाग की योजनाएं। टोटल इससे 10 नंबर के प्रश्न आने हैं, 10 प्रश्न। फिर दूसरा टॉपिक है नियम अधिनियम एवं अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इससे भी 10 प्रश्न आने हैं टोटल। तीसरे टॉपिक में दिया गया है शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, तो पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास और प्राथमिक उपचार। इससे 8 प्रश्न आने हैं। फिर इसके बाद ये कंप्यूटर जीके है, जिसमें एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान। सामान्य गणित 8वीं तक की है, जिसमें कि समान अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। 10 प्रश्न आएंगे इससे। और फिर सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य प्रश्न श्रेणी आकृति, तो इससे भी 10 प्रश्न। तो द्वितीय खंड के क्वेश्चन का आपको आइडिया लग जाएगा और इनका आप शॉर्ट नोट्स बना लें। यही प्रश्न रिपीट होने की भी संभावना रहेगी। हमारा पहला प्रश्न निम्न में से कौन सी योजनाओं से संबंधित है? निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना, या फिर समेकित बाल संरक्षण योजना, या फिर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। तो यह शुरू किया गया है पूर्ण शक्ति केंद्र, ये जो शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र पीएसके नामक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर केंद्र स्थापित करना है, जिससे महिलाओं को सरकारी योजनाओं अथवा कार्यक्रम तक पहुंच प्राप्त हो सके। इसके तहत देश के 12 राज्यों के 12 जिलों में केंद्र स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी, ट्राइफेड का पूर्ण रूप तो हो गया ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत 1987 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में जनजातीय आबादी के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव तंत्र में उपस्थित निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। हार्मोन, विकर, लिपिड। उपयुक्त तीनों में से कौन जैविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं? तो पहले और दूसरे जो है हार्मोन और एंजाइम, यह कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। हार्मोन एवं एंजाइम या विकर जैविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। लिपिड अघुलनशील पदार्थ, लिपिड अघुलनशील पदार्थ हैं जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों एवं वनस्पतियों के ऊतकों का निर्माण करते हैं। एक ये गणित से क्वेश्चन है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को, ठीक है, जब भी वस्तुओं में पूछा जाता है, ठीक, तो 9 वस्तुओं का देखिए लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ प्रतिशत,
लाभ में ही होगा और हमेशा यहाँ, ठीक है, कितने में खरीद के लाया था, क्रय मूल्य पर गणना की जाती है। ठीक, तो ये रुपये में जब दिया रहता है, ठीक है, लेकिन जब वस्तु में दिया रहता है तो वस्तुओं के लिए लाभ जो हम निकालते हैं, उसको कितनी वस्तु का लाभ हुआ, ठीक है, उसने कितनी वस्तुएं बेची, विक्रय की 200, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ 9 वस्तुओं का विक्रय किया, ठीक है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी उसको 9 वस्तुएं बेचने पर 12 वस्तुओं के बराबर राशि मिल गई उसको। तो उसको अभी भी उसके पास 3 वस्तुओं का लाभ है। तो 3 का लाभ है कितनी बेचने पर, 9 बेचने पर, तो 100 बेचने पर कितना, तो 3 तिरका 9, 100/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक, ये मोबाइल से संबंधित क्वेश्चन है कि जीएसएम सिस्टम, तो इसका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन है। यह एक यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान द्वारा विकसित एक मानक है जो मोबाइल फोन जैसे उपकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली दूसरी पीढ़ी के डिजिटल सेलुलर नेटवर्क प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। इसके अलावा एक सीडीए में भी चलते थे फ़ोन रिलायंस के, वो जिनमें सिम नहीं लगती थी, तो सीडीए में कहलाते थे, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म। इसमें मोबाइल, उसमें आप 2 चीज़ें याद रखिएगा, जीएसएम का फुल फॉर्म, एक सीडीएमए का, एक एसआईएम सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके अलावा इसको करंट से जोड़कर भी हम इस टॉपिक को पढ़ा देंगे, जिससे आपका ये वाला टॉपिक कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, तो इंटरनेट मोबाइल संचालन का ज्ञान, तो इससे संबंधित जितना भी डाटा एक हम वन शॉट वीडियो में पूरा कवर करा देंगे इसको। एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए क्या करते हैं, तो ये बोथ पेज अप प्लस पेज डाउन, एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर ले जाने के लिए पेज कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन दोनों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः कर्सर को एक पेज के ऊपर पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग किया जाता है तथा कर्सर को एक पेज से नीचे पहुंचाने के लिए कंट्रोल पेज डाउन का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा को किस वर्ष अपनाया गया, तो 1990 में अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन तथा रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा को वर्ष 1980 ईस्वी में अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बाल स्वास्थ्य, जीवन रक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा में सुधार करना था। अब एक क्वेश्चन गणित से संबंधित है कि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता। मूल भिन्न क्या है, तो इसको सीधे से हम कर लेंगे। यदि मूल भिन्न x और y है, ठीक है, x y मूल भिन्न है, तो यहाँ पर देखिए मूल भिन्न x y है, तो कोई भी चीज़ 100% रहती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी रहेगी, 100 रहेगी, ठीक, 100% रहती है। अब ये हर भी 100 रहा होगा, अंश भी। अभी कह रहा कि भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दें, यानी भिन्न का अंश हम 200 बढ़ा दें, 100 पहले से है, और हर को 300 बढ़ा दें, यानी 100 पहले से है, 350 बढ़ गया, तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। तो देखिए हमारा हर को हमने x माना, अंश को, और हर को माना है y, तो ये कितना हो जाता, 5/12। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न ऐसा बन जाएगा। 100 में आप 300 जोड़ देंगे, सॉरी 100 में आप 200 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो ये 450 इंटू ये x और y पहले से ये है 5/12। इसको हल कर लेंगे हम और x y का मान निकाल लेंगे। तो x y को यहीं रखिए, 5/12 को भी यहीं रखिए, ये 450 और 300, ये हल हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45, 5 छक्का 30, ठीक, ये आपका, ठीक है, नीचे 6 बचा, ऊपर जो है 15 से भी कट जाता है, 15 दूनी 30,
15×3 = 45। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3×4 = 12, तो 5/8 आ रहा है। x/y बराबर 5/8। ठीक, तो यहाँ है क्या, 5/8, बी ऑप्शन है। ठीक, तो बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम करेंगे इसको आसानी से। ठीक, फिर ये कि ये क्वेश्चन है, उत्तर आकृति प्रश्नाकृति को पूर्ण करेगी, तो यहाँ कौन सा पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो खाली है ये, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा। ठीक, और ऐसा। ठीक, और ये सभी में लगा है ऐसा और एक ऐसा, इस तरह का आ जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा वाला, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बी वाला। ठीक, तो इस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो 1990 में पारित किया गया था। 31 जनवरी 1992 को इस महिला आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, और इसकी अभी अध्यक्ष बदल गई हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बदल चुकी हैं अभी, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक, तो इसको आगे चलते हैं। डेटा बेस भाषा, जो आपको डेटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है, तो इसको डीएमएल, ठीक, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को संदर्भित करता है जो डेटाबेस में डेटा जोड़ने, घटाने और बदलने की अनुमति देता है। पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है जो अमाशय द्वारा स्रावित होता है। किसी राशि पर दो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 4% की दर से 56 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये सीधे सीधे ये वाला सूत्र है, इसमें डीपीआर, ऐसे याद रखिएगा, डीपीआर। ठीक, इसमें रख दीजिए, अंतर हमको 56 दिया है। ठीक है, मूलधन निकालना है पी, आर हमको 4 है, पी बराबर 3500 आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर डी। ठीक है, डीपीआर से याद रखिएगा, डी पी मूलधन है, प्रिंसिपल है, आर रेट है, और 2 पावर है। इसमें रख दीजिए, सब डाटा दिया है। साधारण ब्याज हमारा 56 है। ठीक है, मूलधन निकालना है पी, आर हमको 4 दिया है, तो इसको हल कर लेंगे तो ये 35,000 आ जाएगा। निम्न में से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता निर्देश। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर है कायाकल्प। फिर ये क्वेश्चन है एक रीजनिंग का। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। रीजनिंग और मैथ हम एक साथ आपको मैराथन क्लास में कंप्लीट करा। इसमें राइट आंसर है इसका डी। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिएगा। डी। स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता है? तो इसमें 30 रुपये का भुगतान करना पड़ा। ड्रैग और ड्रॉप के साथ द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए क्या दबाना पड़ता है? इसके लिए कंट्रोल कुंजी को दबाना पड़ता है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। एक्सोप्लैथमिक गोइटर का कारण क्या है? तो थायराइड का अति स्त्रावण, जिसे क्रेब्स रोग भी कहते हैं, ऑटो इम्यून बीमारी है। यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित एक बीमारी और हाइपर थायराइडिज्म के कारण होती है। इसमें थायराइड ग्रंथियां आमतौर पर बढ़ जाती हैं। सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो यह दोनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिनको अपने मृतक संबंधी देह के साथ उनकी स्वेच्छा पूर्वक जला दिया जा रहा है, या एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। 1987 के अंतर्गत यह रोकथाम अधिनियम बना था, सती आयोग रोकथाम अधिनियम। आकृतियों से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें मिरर वाला क्वेश्चन है। तो मिरर के पास में ये है, तो उसमें भी पास में रहेगा। ठीक, तो तीनों में पास में है। ठीक, ये दूर है तो मिरर से दूर। ठीक है, इसमें पास में है तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ बना है तो हट जाएगा ये। ठीक, ये और एरो, एक है एरो, तो एक एरो होने चाहिए, इसमें 2 एरो है तो ये भी कट जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही है। तो प्रश्न में ही देख के हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया? तो सी है 2010-11। इसका डिस्क्रिप्शन, ये समन्वित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। ठीक, पैनीथ कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो यह पाई जाती हैं लीवर कुन की क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालिका का 18 वर्ष की में होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाता से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है?
में एक बालिका का 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाता से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है 50%। इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के 21 वर्ष तक इसको जारी रखा जा सकता है। उच्च शिक्षा की आयु में 50% तक जमा राशि के आहरण की सुविधा है। ठीक है, एक दिशा और दूरी का क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर, ये भी सरल प्रश्न है, बी ऑप्शन है। ठीक, तो इनको हम एक साथ कर लेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का, ठीक है क्या, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वसी अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है। उच्च रक्तचाप का, हाई बीपी का यह कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले भी सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो इनके खाली स्थान को आपको गिनना है, कितने हैं टोटल शब्द और खाली स्थान मिला के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप चार चार का जोड़ा बना लीजिए। इसको चार चार का जोड़ा कैसे बनाएंगे, देखिए, एक ये हो गया, ठीक, यहाँ बी के ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, बी है। अब यहाँ देखिए डबल ए है बीच में, तो सब में डबल ए करिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और लास्ट, शुरू में बी है, लास्ट में बी है। ठीक है, शुरू में बी है तो आपने क्या क्या लिखा, एक जगह बी लिखा, फिर बी लिखा, फिर ए लिखा, फिर ए लिखा और फिर बी लिखा आपने ये। तो डबल ए बी कहाँ पर है ऑप्शन ऐसा, डबल ए बी सी ऑप्शन है। तो इस तरह से करना, उनको को विभाजित कर दीजिए और फिर उनके सीक्वेंस को उसी में देख लीजिए कि किसके बाद क्या लिखा है। ठीक, निम्न में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही है। तो इसमें ये सही है, आंतरिक शिकायत समिति की कुल सदस्य संख्या कम से कम 5 है। ठीक, ये अधिनियम आया था 2013 में। एक क्वेश्चन ये रेलगाड़ी वाला है, तो इसको भी हम देख लेंगे। इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। ये हम एक साथ करा देंगे आपको। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्या में नहीं आती है? तो नन ऑफ दीज, ये इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। ठीक है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आया था। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिपोप अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ पर, यह जम्मू अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है, तो यह सही नहीं है। ठीक है, धारा 370 लागू होने के कारण महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 जम्मू जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। सभी स्लाइड पर बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सभी एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? तो स्लाइड मास्टर को संपादित करके, पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन है। माइक्रो IMS ऑफिस जो सिलेबस में दिया गया है उसी का प्रश्न। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो बोथ, इस अधिनियम को मानसिक एवं शारीरिक हानि दोनों शामिल है। सी ऑप्शन राइट।
देखा बोथ, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी कंप्यूटर से कि आप अपने लोकल होस्ट IPv6 के साथ का लूप बैक पता पिंग करना चाहते हैं तो आप क्या टाइप करेंगे, तो बी ऑप्शन है इसमें पिंग ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख मित्र पथ प्रदर्शक तथा दार्शनिक के मध्य संबंध है, तो इसमें सी ऑप्शन ये वाला। ठीक, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें ए ऑप्शन है, और ये बी और सी को आपको नोट कर लेना है। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियां एक संयुक्त परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकते हैं, इसको बदल दिया गया है। ठीक, और ये डिस्क्रिप्शन पूरा है, इसको नोट कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अनुपात समानुपात से संबंधित है, इसका राइट आंसर है सी 40। ठीक, आसान प्रश्न है, इसको भी हम आपको एक साथ करा देंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये भी MDH वाला क्वेश्चन है। आसान प्रश्न है, 20 पुरुष एक कार को 6 घंटे 7 दिन में कर सकते हैं। ठीक, 20 गुणित 6 गुणित 7, उसी काम को 10 पुरुष, ठीक है, 12 दिन में, तो कितने घंटे एच निकालना है हमको, तो यहाँ से ठीक है 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2 दहाई 20। ठीक है, 10 से 10 कट गए, एच बराबर 7 आ गए, 7 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आकृत ये वाला है, तो इसमें सीधा डी ऑप्शन आ जाएगा, नो। ठीक, इन्हें सीधे जोड़ के 10 से डिवाइड कर दिए जो भी यहाँ संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि पर्वतीय जनजाति क्षेत्रों के रू, रू, अर्बन रूरल क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए, अर्बन होगा, अर्बन क्लस्टर की, रर्बन है, रर्बन की आबादी, तो ये 5,000 से 15,000 तक। फिर ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, तो ये इसमें भी ऑप्शन इसका बी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। DNA RNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। मैक एड्रेस का साइज है, तो इसका है 48 बिट। ठीक, ये क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का, ठीक, सरलीकरण में, तो इसका बी ऑप्शन सही है, बी। मैनुअल को वेंचर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो 2007 में। इसका मंत्रालय है आवास विभाग, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई, तो इसमें 26 है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है। ठीक, तो ये दोनों प्रतिबंधित हैं। शारीरिक दंड बच्चों के प्रवेश के लिए अनुवीक्षणीय प्रक्रिया, मानो प्लेसेंटा है, तो हीमोकोरियल, ये भी अप्रोक्सीमेशन का संबंधित है, इसमें राइट आंसर 120 हो जाएगा। ठीक, ये एन व्यक्तियों की औसत आयु औसत से संबंधित है। ठीक, तो सरलीकरण, संख्या पद्धति, औसत आयु, साधारण ब्याज, काम और समय, ये टॉपिक है। अनुपात समानुपात, ये कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक है अंकगणित के। अनुपात समानुपात, ठीक, तो ये सरलीकरण, संख्या पद्धति, औसत, एज रिलेशन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम और समय, और ठीक है अनुपात समानुपात, इनसे आपको आना ही है प्रश्न। ठीक है, महिला का भद्र अधिनियम, प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही है, तो इसका बी विकल्प सही है। कौन से वर्ष राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने पूरे जोर से कार्यान्वयन का प्रारंभ किया था, तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं, तो बी ऑप्शन सही है 13। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये DI से संबंधित पाई चार्ट,
ठीक, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा लिंग आधारित रोग है? तो वर्णहीनता लिंग आधारित रोग है। ठीक, फिर ये 110वां क्वेश्चन है जो इसी अनुसार, तो इसमें न्याय निगमन का है। ठीक, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट और दोनों ने अनुसरण करते हैं। फिर इसके बाद ये तीसरी यूनिट के क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरी यूनिट हमारे सिलेबस में है प्रबंधकी गुण। इसमें भी 5 टॉपिक हैं। ठीक, ऊपर वाले में 6 टॉपिक, ठीक, इसमें 7 टॉपिक, 7, 6, 5, और सबसे लास्ट यूनिट में 4 टॉपिक है। ठीक, तो इसमें संचार कौशल, ये तो इसके देखते हैं 1-2 क्वेश्चन कि नेतृत्वकर्ता को विशेषज्ञ होना चाहिए। तो सी उपरोक्त मानवीय संबंध तकनीकी कौशल। ठीक है, किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का मूल ब्लूप्रिंट होता है? तो डी परिप्रेक्ष्य नियोजन का। स्थानीय नेताओं के चयन में चुनाव इस पर आधारित है। तो बी ग्रुप या समूह। फ्लिप बुक खालिस्तान का उदाहरण है। फ्लैश कार्ड का। ठीक, भारत के 14 प्रमुख बैंकों के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसमें बी। ठीक है, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चौथी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भी इसमें शामिल है। आक्रामक समूह का विपरीत क्या हो सकता है? तो निष्क्रिय ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम पार्ट वाइज इसको हल कराएंगे प्रबंधकी गुण। अभी हम पूरे 18 सेट सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के कराएंगे, और यह वाला पार्ट हमारा, इसमें हम 9 सेट कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।